अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक भाई का मैसेज था कि हकीम साहब पट्ठों के खिंचाव के हवाले से कोई वीडियो शेयर कर दें। और पट्ठों के खिंचाव के साथ साथ उनका कहना था कि उनके शोल्डर्स जो है ना मतलब रुक गए हैं, जाम हो गए हैं, जिसको फ्रोज़न शोल्डर भी बोल देते हैं। बाजू ऐसे ऊपर नहीं जाता, दर्द होता है इस बाजू में, या पता नहीं राइट या लेफ्ट था उनका। बहरहाल मैंने सोचा एक नुस्खा आप लोगों के साथ ऐसा शेयर करता हूँ जो कि जादू असर नुस्खा होगा। और इसके साथ-साथ ये नुस्खा आप लोगों ने अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि रीह वादियाँ दर्दां होंदियां पईयां ने। रीह वादियाँ दर्दां जिहड़ी है ना, रीह बादी कह लो, रीह वाह कह लो, मतलब वो पंजाबी के अंदर इस तरीके से बोला जाता है। तो वो लोग जिनको रीह बादी की दर्दें होती हैं, मतलब जो गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उस हवाले से भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो जिनके पट्ठे खींचते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। फ्रोज़न शोल्डर वगैरह जो हो गए, उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा ये नुस्खा। उसके अलावा जो रीवा की दर्दें हैं, उस हवाले से बहुत बेहतरीन काम करेगा। ज़्यादा लंबी-चौड़ी तमहीद नहीं बाँधेंगे, डायरेक्ट नुस्खा की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ-साथ वीडियो को शेयर लाज़मी कर दिया करें। बहुत लंबे अरसे बाद मेरी वापसी है यूट्यूब पर, तो मुझे उस हवाले से अभी तक कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना। और मेरी बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से कि जैसे पहले प्यार दिया था आप लोगों ने, वैसे ही आइंदा भी चलता रहेगा। तो वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर लाज़मी कर दिया करें, ताकि सिलसिला जो है मेरा भी दिल करे आप लोगों के साथ बातचीत करने। तो खैर नुस्खा नोट कर लीजिए। 3 चीज़ें, थोड़ी-सी मेहनत तलब नुस्खा है, लेकिन अगर आप लोगों ने बना लिया तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं, तो कोशिश करके आप लोगों ने इसको एक बार ज़रूर बनाना है। मैं नुस्खे का वज़न एक हिसाब से शेयर कर देता हूँ, आप उसको ज़रब तक़सीम करके आधा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी। 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 पे सौंठ 1 पाव ले लेना है आपने पाउडर। सौंठ लेने के बाद आपने उसको छानना है, जो इसके अंदर रेशे होते हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए, वो हमने ज़ाया कर देने हैं। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए। सौंठ जो खुश्क अदरक या ज़ंजबील जिसको बोला जाता है, 1 पाव चाहिए, 250 ग्राम। आप लोग इसको डिवाइड करके बाद में वज़न अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी नौशादा ठीकरी। नौशादा ठीकरी भी हमें 1 पाव चाहिए होगी। नंबर 2 पे हमें नौशादा चाहिए होगी। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। और एलोवेरा का जो जेल है ये हमें फ्रेश चाहिए होगा, बिल्कुल ताज़ा 1 किलो। मतलब जो एलोवेरा के पत्ते होते हैं उनको जब हम ऊपर से सब्ज़ उतार देते हैं, अंदर से जो वाइट जेल होता है वो हमें चाहिए होगा 1 किलो। इसको आपने करना ये है, तरीका समझ लीजिए ज़रा ध्यान से। वो जो लिक्विड होगा उसको आपने जूसर में डालना है, जो ब्लेंडर होता है, उसमें आपने 1-2 इसको चक्कर दे देने हैं, तो ये मतलब जो इसकी डलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएँगी, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने पाउडर करके रखा हुआ है अपने पास खुश्क अदरक और नौशादा ठीकरी का, तो वो भी आपने अगर कोशिश करें, अगर जग के अंदर ही बना लें तो बहुत बेहतर है, या उसको बाहर निकाल लें किसी बर्तन में, और उसके अंदर आपने 1 पाव अदरक का पाउडर और 1 पाव नौशादा ये आपने उसके अंदर डाल देनी है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, एक आमेज़ा बन जाएगा। इसको आपने रख देना है और कोशिश करनी है कि अगर कोई ऐसा कपड़ा है या कोई ऐसा बर्तन है खुला, तो उसके ऊपर आपने ऐसे उसको, जो पंजाबी च कहते हैं ना, खलार देना उन्हों, तो वैसे आपने इसको फैला देना है। रख देना है इसको छाँव के अंदर, धूप में नहीं रखना। ये कुछ टाइम लगेगा इसको खुश्क होने के लिए। तो जब ये खुश्क हो जाएगा ना, तो ये डलियों की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है इसका पाउडर, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका आप लोग भर लें कैप्सूल 1 ग्राम वाला। बिलीव करेंगे, ये जिस तरह एलोपैथिक की मेडिसिन असर करती है ना, सेम वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। वो बंदा जो कहता है री वाह नहीं जान छड़ रही, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। नंबर 2 पे जो कहता है जी मेरा मोढ़ा रुक गया, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। वो जो कहता है जी मेरे पट्ठे खिंच गए ने, लत्तां सीधियां नहीं होन दियां, मेरी दर्दां लै गईयां मैनू मोढियां दियां, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ज़रूर बनाएँ, इस्तेमाल करें, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ बहुत सारे देखने वालों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।